तो नमस्कार साथियों, तो वापस हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से इस्लामिया करामिया कॉलेज में। और आज हम लोग लेकर के आए हैं 20 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। तो देखते हैं ज़रा आज भी पेपर कैसा क्या रहा है, क्योंकि अब तक का जो पेपर है वो तो मॉडरेट लेवल का पेपर है ना। तो हम लोग जानते हैं। चलिए, तो जुड़े रहिएगा आप लोग हमारे साथ में। नंबर कितने हैं आपके? 64 नंबर है। ओके, कैटेगरी कौन सी है अपनी? ओबीसी। अच्छा पेपर है मैम, अच्छा नंबर है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप पहले तो कि पेपर का लेवल कैसा क्या था आज? सर पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल था। जो है मैथ्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मैथ्स कैसा क्या था? मैथ्स के 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन थे। ओके। टाइम एंड वर्क था, एक परसेंटेज से था। परसेंटेज से 2 था। क्वेश्चन और थे। 2 क्वेश्चन और थे। हाँ। मतलब कुल मिलाकर के मैथ्स में कितने क्वेश्चन माने हम लोग? 4 से 5 क्वेश्चन थे। हाँ। ओके। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक थे? रीजनिंग एक रैंकिंग वाला था। रैंकिंग वाला था। रैंकिंग थी और कोडिंग टू कोडिंग थी। तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स थे आप लोग बताते जाइएगा। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग थी। कोडिंग डिकोडिंग थी। और इसके अलावा पजल का कोई क्वेश्चन नहीं था। पजल का क्वेश्चन नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं थी। नहीं था। ब्लड रिलेशंस नहीं था। अल्फाबेटिकल सेलेट में हाँ था। ठीक। कितने क्वेश्चंस थे 2 उसमें? क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा अगर हम लोग बात सम करें तो विषम वाले थे उसमें। सम विषम वाले भी थे। ओके ओके ओके। लगभग रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस मान ले हम लोग के कितने थे? 7-8 क्वेश्चन थे। 7 से 8 क्वेश्चंस थे लगभग लगभग। ओके। अच्छा, रीजनिंग वाले थे उसमें। आकृति वाले भी थे। वाटर इमेज, मिरर इमेज। नहीं, मतलब ऐसे एक जैसे वो साइन कर रहा है, इशारे कर रहा है तो इरा। इसके 4th नंबर पे क्या आएगा? अच्छा, पलटने वाला था, मतलब कि पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाले मान सकते हैं उनको। ठीक है। और अच्छा, इसके बाद में हम लोग बात करें अगर हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, कथन और निष्कर्ष टाइप ही आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन थे वो लैंग्वेज बेस्ड। अच्छा, लैंग्वेज वाले ही आ रहे हैं। ओके ओके। और अगर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में, तो पोर्शंस मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। मैंने सुना है बौद्ध धर्म से 2 क्वेश्चंस आए आज। हाँ सर, बौद्ध धर्म से 2 क्वेश्चन थे। वो भी एक चैत्य करके था। चैत्य वाला। वो भिक्षु का उनका कुछ होता है। बिल्कुल। वो थे शाक्त धर्म वगैरह। अच्छा। और इसके अलावा और भी? महाजनपद से थे। महाजनपद से मतलब बुक पूछी थी, मुद्रा राक्षस कौन सी रिलेटेड। मुद्रा राक्षस वगैरह। हाँ, कालिदास की, मतलब उसमें बड़ा स्टेटमेंट था। हाँ। मिलान करना था। अच्छा, मिलान करने थे ओनली। हाँ। ओके ओके ओके। अच्छा, और इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री में और मतलब एंशिएंट में और कोई टॉपिक तो नहीं पूछा गया था इसके अलावा? लैंग्वेज में नहीं था। नहीं मेरे को अच्छा, अनुच्छेद पूछे गए। हिंदी में अनुच्छेद कहाँ से पूछे गए थे? अनुच्छेद राजभाषा। राजभाषा आयोग, मतलब 343 से लेकर के 51 वाले थे। ओके ओके ओके। इसके अलावा और अगर हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो और क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं हिंदी में? हिंदी में क्या था, एक याद नहीं आ रहा है। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी। था मतलब कौन सी वो पूछा था, क्या बोलते उससे, कि मतलब जो कौन से ओठ से संबंधित है, ऐसा पूछा था। आज के 2 क्वेश्चन थे। वर्णमाला के 2 थे। अच्छा, स्वर व्यंजन वगैरह? हाँ, स्वर व्यंजन वाले थे। अनुनासिक निनुनासिक तो नहीं पूछा गया था? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, कौन सा व्यंजन है, स्पर्श संयोजी वगैरह। ओके ओके ओके, ठीक है। था वो स्पर्श व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है। अच्छा, चलिए अपन लोगों ने हिस्ट्री के बारे में बात कर ली है और हमने हिंदी के बारे में बात कर ली। चलिए इंग्लिश के बारे में बता दीजिए। इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर है? एक्टिव पैसिव आ रहा है, नरेशन और करेक्शन वाले आ रहे हैं वो। अच्छा, और इसके अलावा सेंटेंस था, एक सेंटेंस भी था और एक मतलब फिल इन द ब्लैंक था। हाँ शायद फिल इन द ब्लैंक्स भी थे। मॉडल्स वगैरह, आर्टिकल भी शायद आए थे आज। आज नहीं आया आर्टिकल। ने वो सिनोनिम एंटोनिम्स कह सकते हैं, एंटो और सिनोनिम्स भी थे। आए थे वो। ओके ओके ओके। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो साइंस में मुझे चैप्टर बता दो थोड़े से कि साइंस में यही आ रहा है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में कुछ आया था? एक ऊष्मीय कटिबंधी करके ऐसा क्वेश्चन आया था कोई। ये ज्योग्राफी में जाएगा, वो तो ज्योग्राफी में जाएगा। बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते, फिर इसके बारे में आ जाएगा। धमनी से आ रहा है। धमनी से, आर्टरी से आ रहा है। हाँ, फुसफुसी धमनी क्या होती है? फुसफुस धमनी से पूछा जा रहा है। और इसके अलावा हार्मोन से क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? हाँ, एक पूछा गया। कौन सा हार्मोन था? आरएनए से पूछा गया था। आरएनए से पूछा गया था। कौन सा इसमें हार्मोन नहीं है ऐसा? अच्छा, कौन सा हार्मोन नहीं है आरएनए में? थायमिन था और यूरेशियल था, एथनिन था, ऐसे 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक गलत था। अच्छा, ओके। और इसके अलावा कोई चैप्टर ऐसा जो पूछा जा रहा हो, जैसे कल जाइलम, फ्लोएम, रूट वगैरह, स्टोमेटास वगैरह, इनसे पूछा गया था क्वेश्चंस, है ना? मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी से में से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया है। चलिए फिजिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर थे आज? फिजिक्स नहीं आया। नहीं आया फिजिक्स। केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन थे शायद। 1-2 क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शन से थे? केमिकल से नहीं आया। पीरियोडिक टेबल,
हाँ एक था नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन वाला था, क्या हाँ, पूछा था कुछ? था उसका परमाणु क्रमांक कुछ पूछा परमाणु क्रमांक ही पूछा था डायरेक्टली? हाँ, कुछ चलिए था। कोई बात नहीं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इकोलॉजी पर्यावरण वगैरह से तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे ना आज? एक भी नहीं नहीं पूछे गए थे। चलिए इसके बाद में अगर हम लोग आर्टिकल ज्यादा थे, मतलब भाषा मतलब थ्योरी में ज्यादा थे, सबसे ज्यादा पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन थे। राष्ट्रपति के बेसिस पे पूछ रहा है। करंट में कौन कौन से चैप्टर युद्धाभ्यास पूछा था क्या आज? दिसंबर की पूछ रहा है। दिसंबर पूरा है, हाँ। अभी मतलब ये वो नहीं चल रही है, बैठक वगैरह होती है, कुछ होता है समिट्स ना, वगैरह हुई है? समिट वगैरह जैसे दिल्ली में कहीं भी स्वास्थ्य वाली समिट, हाँ तो मतलब ऐसे पूछ रहा है कि कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन मतलब राजनाथ सिंह ऐसे कुछ करके आया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हाँ। गए हैं। ओके ओके ओके। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल पूछ रहा है, इंटरनेशनल ज्यादा पूछ रहा है। हाँ। ओके, कैसे टाइप्स के पूछ रहे हैं? थोड़े बच्चे तैयार करके चले जाए उसको। समिट वगैरह होती है समिट ना, से वाली। सबसे ज्यादा बैठकें पूछ रहे हैं, कौन ने कौन सी बैठक में भाग लिया, अच्छा, सबसे ज्यादा ये पूछ रहे हैं। एथलीट वगैरह होती है ना, एक एथलीट खेल वगैरह कुछ पूछा गया था। हाँ। ओके, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो है, आप मुझे बता दो ज्योग्राफी के बारे में। एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में पूछा गया था, बिल्कुल, 3 से और 4 इसके अलावा और इसके अलावा और खनिज से पूछा गया था, मिनरल से। और इसके अलावा खनिज से था, और एक ये पर्वत वगैरह का था, एक पर्वत से था, माउंटेन से था, और एक बांध का था। बांध का था। अच्छा, साउथ इंडिया में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो क्या वो पूछा गया था? तेलंगाना का बांध पूछा था। तेलंगाना का बांध पूछा था, गोदावरी नदी के ऊपर। ओके ओके। और इसके अलावा मतलब कौन सा बांध है उस पे, ये नहीं पूछा था कौन सी नदी। हाँ हाँ, समझ गए बिल्कुल, कौन सा बांध वगैरह आ रहा है तेलंगाना में कौन सा बांध। ओके ओके ओके। कंप्यूटर के बारे में कुछ? सर कंप्यूटर MS वर्ड, MS एक्सेल, हाँ। नेटवर्क में से आ रहा है, और हाँ। शॉर्टकट की एक भी नहीं थी। अच्छा, हाँ। ये वायरस वगैरह पूछे थे क्या आज? सिक्योरिटी वगैरह वो होती है, वायरस आया था क्या? ट्रोजन हार्स वगैरह कल आए थे, तो नहीं, आज क्या आया था? आज नहीं आया। नहीं आया है। ओके ओके। वायरस शॉर्टकट की में से कुछ क्वेश्चंस आए थे? नहीं, शॉर्टकट की से नहीं था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शॉर्टकट की के अलावा, तो फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वगैरह कुछ? फुल फॉर्म एक आया था। सॉफ्टवेयर से था सर एक। आज शाम को और कल और पेपर है, तो वो ज्यादा ज्यादा किसके ऊपर ध्यान दे सबसे ज्यादा? वो ना आर्टिकल और हिस्ट्री, आर्टिकल और हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। आर्टिकल से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। मैथ से सिर्फ उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा। एक मिश्रित वाला था और हाँ। एक समय कार्य वाला था कि ए 10 दिन में करता है, बी अगर 15 दिन में करता है तो 2 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है, तो ये अकेला फुल काम कितने दिन में करेगा। अच्छा, हाँ, ओके सिर्फ ओके। और उसे रीजनिंग से किए थे उन्होंने। 4 से 5 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं। अच्छा, 4 से 5 क्वेश्चन हाँ। ही थे। ओके बाकी ओके। सारे सिर्फ आर्टिकल आ रहा था, हिस्ट्री से आ रहा था, जी। और कुछ मतलब बायो से थे 1 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन। अच्छा। ज्यादा राजनीति ज्यादा आ रही है। ज्यादा, ओके हाँ, ओके बहुत ओके। ज्यादा उसमें आ रहा है। अच्छा। और क्या बोलते, 7 से 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। 7 से 8 क्वेश्चन हाँ। कंप्यूटर के थे। ओके ओके ओके। अच्छा, एक तो हिस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए आपके हिसाब से, हाँ। इसके अलावा कंप्यूटर पे ध्यान देना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, और कंप्यूटर। करंट अफेयर्स कितना था आज? करंट अफेयर ज्यादा नहीं था, 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 हाँ, क्वेश्चन ही ज्यादा थे। नहीं था। ओके ओके ओके। सिर्फ और आर्टिकल ज्यादा आ रहा है। आर्टिकल ज्यादा थे, हाँ, मतलब ज्यादा। आज जो है, मतलब कुल मिलाकर के जीके जीएस ज्यादा कर ले बच्चा, हाँ, तो ज्यादा। ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे। हाँ, मैथ तो ठीक। रीजनिंग तो नाम मात्र से आ ही नहीं रही है, सिर्फ अच्छा। दोनों मिला के 2-3 नंबर ही आ रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। ओके ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच आपका मतलब। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। और- अच्छा, मैथ्स से स्टार्ट करते हैं ना आज अपन लोग। हाँ। पहले तो ये बताओ कि पेपर का लेवल कैसा क्या है, कि इजी है, मॉडरेट है, या फिर हाई है, कैसा क्या लेवल है? मॉडरेट ही है। अच्छा, मॉडरेट लेवल है। ओके, अपन लोग मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक जो आ रहे हैं, जो कल आ रहे थे वही जो हर दिन आ रहे हैं, वो के वही आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? मैथ्स में टाइम स्पीड से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क भी आया है। टाइम एंड वर्क भी आ रहा है। और ओके। एक दो क्वेश्चन वो साधारण ब्याज से लेके SI CI से भी। अच्छा, SI CI से भी पूछा गया है। हाँ। ओके 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 ओके। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आया है, कोडिंग और डिकोडिंग। ओके। हाँ, और वैल्यू आई है इस पे, वो जो स्थान की वैल्यू होती है कि ऊपर से ये वाला स्थान है तो नीचे से कौन सा बिल्कुल स्थान बिल्कुल होगा। बिल्कुल, हाँ ठीक है। और- सीरीज वाले में से हाँ, पूछे जा रहे सीरीज वाले में हैं। से पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा? उससे फिर हिस्ट्री से पूछे गए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं। अच्छा, हिस्ट्री से भी 7 हिस्ट्री से 8 सबसे ज्यादा आई, क्वेश्चन। हाँ। ओके ओके और ओके। पॉलिटी में आर्टिकल ज्यादा पूछ रहे हैं। और शिक्षा से लेकर आर्टिकल में लाइक कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ के जाए बच्चे? हाँ, 300 से ऊपर वाले सारे पूछ रहे हैं। 300 से ऊपर वाले पूछ रहे हैं हाँ। लगभग। ओके हाँ। ओके ओके। और उसके बाद में अच्छा, हिंदी वाला जो राजभाषा वाला है वो वाला सेगमेंट पूछा? हाँ, 347 से लेकर के 51 वाला जो राजभाषा आयोग के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत चला जाएगा। हाँ, हिंदी से भी पूछ रहे हैं कि राजभाषा हिंदी में कितनी भाषाओं को पहले मान्यता दी गई थी। अच्छा। संविधान में पहले कितनी भाषा? 14 वाला? हाँ। 14 का और 15 अभी 15 3 कितनी 18 4 भाषाएं? 22 वाला। हाँ। हाँ। ये था। और ओके, उसके ओके। बाद में
और हिंदी में विलोम पर्यायवाची नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं आ रहा है। नहीं पूछा गया है। ऐसा कुछ ओके ओके ओके। बस इसके अलावा अपन लोग पॉलिटी पे बात कर रहे थे, तो पॉलिटी में और आर्टिकल के अलावा कुछ पूछ रहा है वो, और भी घुमा आर्टिकल फिरा के करके, जैसे अलावा लाइक और भी कुछ राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो हाँ, गया, राष्ट्रपति संसद से सबसे वगैरह, ज्यादा इनसे क्वेश्चन, क्वेश्चन। राष्ट्रपति से बहुत सारे राष्ट्रपति से क्वेश्चन। बहुत सारे थे। हाँ। ओके, लाइक बता पाओगे कौन कौन से क्वेश्चन टाइप कुछ थे? हाँ, राष्ट्रपति किन आ लोगों जाइए का ना, निर्वाचन हाँ, बुला लो। करता है, किन लोगों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, अच्छा, हाँ, ओके किन ओके लोगों को ओके। नहीं कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं राष्ट्रपति अच्छा, से। ओके ओके ओके, चलिए। अच्छा, साइंस की अगर हम लोग बात करें, साइंस में सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका पूछा जा रहा है? केवल आ रहा है केमिस्ट्री या फिजिक्स या फिर बायो? साइंस में बायो से तो कुछ नहीं पूछा था उन्होंने, साइंस हाँ। में चुंबक से लेके पूछा था, चुंबक के बारे में कुछ, और अच्छा, मैग्नेट वाला टॉपिक हाँ, लगातार आ रहा है, तो वाला, मैग्नेट आपको हाँ, आप लोग टॉपिक को जो है तैयार करके जाइए। और इसके हाँ, अलावा और इसके अलावा धाराएं पूछी थी, हम्म। विद्युत धाराएं, विद्युत धारा वगैरह पूछा चुंबकीय है। प्रभाव, वही। ओके, बस इतना ही है। इतना पूछा है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री में, कौन कौन सा एंशिएंट से आ रहा है ज़्यादा, या मिडेबल से आ रहा है, या फिर मॉडर्न से ज़्यादा आ रहा है? मॉडर्न से भी आ रहा है, और बुद्ध के भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, गौतम बुद्ध के भी आए थे। बुद्ध के ओके, आए बौद्ध थे, धर्म से आए थे और आज क्वेश्चन। मौर्य सम्राट के भी आए थे। मौर्य सम्राट से भी आए थे। हाँ। और इसके अलावा हिस्ट्री में बस यही, हिस्ट्री में हम्म, वो पैराग्राफ में ज्यादा क्वेश्चन पैराग्राफ में ज़्यादा है, मतलब कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब डेली का ट्रेंड है वो तो हाँ। बराबर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो देखा होगा साथियों आप लोगों ने कैसा रहा है पेपर बच्चों का। तो लगभग आज भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो 60 से लेकर के वही 75 तक नंबर आ रहे हैं लगभग। तो पेपर का लेवल जो है वही है, मॉडरेट ही है, और वही क्वेश्चन है, उसी तरीके के क्वेश्चन है। थोड़े बहुत जो है कुछ सब्जेक्ट है जिनमें जो है आप लोग के कुछ टॉपिक आप लोग के चेंज किए जा रहे हैं, बाकी इजी टू मॉडरेट आप लोग का पेपर आ रहा है। 60 से लेकर के 75 तक नंबर आ रहे हैं बच्चों को, और आप लोग लगातार अपनी जो है तैयारियों को करते रहिए, डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। और इतिहास के ऊपर थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो उसको और ध्यान दे लीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह हो गया, या फिर आप लोगों का थोड़ा सा जो है आप लोगों का करंट अफेयर्स हो गया है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। पॉलिटी वगैरह अगर आप लोग पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो, तो इनके टॉपिक्स आप लोग ध्यान रखिएगा। स्थानों से कुछ जो स्वर व्यंजन वगैरह जो स्थान रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी भाषा का इतिहास वगैरह आ रहा है। आज 300 प्लस आर्टिकल आप लोग के पूछे गए हैं, तो 300 के प्लस के बाद वाले आर्टिकल्स को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और कुछ आप लोग जो राष्ट्रपति वगैरह हो गया, या राज्यपाल हो गया, या प्रधानमंत्री हो गया, ऐसे आर्टिकलों को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, और इसी जानकारी के लिए, इसी प्रकार के एनालिसिस के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा CMC इंदौर के साथ में। थैंक यू सो मच।